श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी वरणहु रघुवर विमल जस जो दायक फल चारि। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सिय राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। भगवान के चरणों में सादर प्रणाम, उनके भक्तों के चरणों में नमन। दंड जतिन कर भेद जहां नर्तक नृत्य समाज। जीतन मनहु सुनिए अस रामचंद्र के राज। आइए आज मनुष्य की स्वस्थता का क्या लक्षण है, मनुष्य पूर्ण रूप से स्वस्थ कब माना जाए, इस पर थोड़ा सा विचार करें। व्यक्ति की स्वस्थता कब मानी जाती है? जब उसके जीवन में न कोई रोग हो न कोई औषधि। जब औषधि भी छूट जाए और रोग भी समाप्त हो जाए, तब व्यक्ति स्वस्थ माना जाता है। तो ये जो समाज में व्यवस्थाएं हैं, कानून है, दंड है, लोभ है, समाज जब तक इनसे संचालित होता रहता है तब तक समाज पूर्ण स्वस्थ नहीं है। बाहर की स्वस्थता और अंदर की स्वस्थता। बाहर की स्वस्थता यह है कि हम इतने स्वस्थ हो जाएं कि वैद्य की आवश्यकता समाप्त हो जाए, और अंदर की स्वस्थता यह है कि हम इतने स्वस्थ हो जाएं कि समाज में दंड की आवश्यकता न रहे। समाज जब लोभ और भय से संचालित होता है, संविधान का मुख्य अस्त्र क्या है? भय या लोभ। इसी से समाज संचालित होता है। तो पूर्ण स्वस्थ समाज वो है जहां भय की आवश्यकता समाप्त हो जाए और लोभ की आवश्यकता समाप्त हो जाए, सीमा में आ जाए। आइए इसी संदर्भ में दो चार बिंदुओं पर कुछ विचार करें। दंड का प्रयोग हमेशा से समाज में होता रहा है, लेकिन दंड का अधिकांशतः दुरुपयोग होता है। अपने सत्ता, अपने स्वार्थ के संरक्षण के लिए जब दंड का प्रयोग होता है तो ये दंड का दुरुपयोग है। रावण के पास शक्ति है, बुद्धिमत्ता है, वो अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए, अपने महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए, अपनी वासना की पूर्ति के लिए स्त्रियां छीन लेता है, देवताओं को सताता है, उसके पास जो शक्ति है उसका दुरुपयोग करता है और उस विचारधारा को समाप्त कर देना चाहता है, ऋषियों की, मुनियों की, यज्ञ की। समाज पीड़ित हो गया। तो एक दंड का प्रयोग रावण के द्वारा होता है। हनुमान जी गए, जब बंध करके गए तो रावण कहता है कि तूने बाग के फल क्यों खाए? माने रावण जो है स्वयं चोरी करता है, उस पर विचार नहीं करता, और दूसरा अगर उसके बाग का फल खा ले तो वो चोर है। हनुमान जी ने व्यंग किया, खायों फल प्रभु लागी भूखा, कपि स्वभाव ते तोरे रूखा।
सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारहि मोहि कुमार गामी, जिन मोहि मारा तिन मोहि मारे, तेहि पर बांधो तन धन। तो जब व्यक्ति स्वयं चोरी करे और दूसरे को चोरी के नाम पर दंड दे तो ये अन्याय है। तो एक दंड का प्रयोग रावण के द्वारा, जो सत्ता की स्थिरता के लिए, भोग के लिए, वासना की पूर्ति के लिए, महत्वाकांक्षा के लिए, इन चीजों के लिए जब दंड का प्रयोग किया जाता है तो समाज रुग्णता की स्थिति में पहुंच जाता है। दंड का एक प्रयोग और देखिए, प्रताप भानु दंड का प्रयोग करता है। उसे किसी की सत्ता नहीं चाहिए, पर हम श्रेष्ठ हैं, ये महत्वाकांक्षा का रोग है। हमें हमारी श्रेष्ठता स्वीकार कर लो और जो न करेगा उसकी सत्ता छीन ले। ये भी दंड का एक प्रयोग प्रताप भानु के द्वारा है। एक बिंदु और लेते हैं फिर आगे। भगवान परशुराम के जीवन में दंड का प्रयोग है और उनके दंड की विशेषता यह है कि वो किसी स्वार्थ के लिए, किसी महत्वाकांक्षा के लिए, किसी लाभ के लिए दंड का प्रयोग नहीं करती। वो बाल ब्रह्मचारी हैं, निष्काम है, परम निष्काम है। जीतने के बाद भी पृथ्वी ब्राह्मणों को दान में दे दी, न्याय की स्थापना की उन्होंने। लेकिन उनके दंड में अतिरेक है। दो पक्ष हैं उनके दंड के, जो दंड की पूर्णता को व्यक्त नहीं करते। पहला तो यह है कि कोई भी अपराधी नहीं बचना चाहिए, उसके लिए चाहे 1000 निरपराध का वध करना पड़े। राजाओं से कहते भी यही कि जिसने तोड़ा वो अलग खड़ा हो जाए, और यदि वो नहीं खड़ा होता तो जिन्होंने धनुष तोड़ते हुए देखा है वो बता दें, नहीं तो अन्याय का समर्थन करने के लिए उन्हीं पर दंड दिया जाएगा। उल्टा मई जहां लगता हो राजू, जनक जी को भी चेतावनी दे देते। और एक दंड की उनकी समस्या ये है कि दंड में वो भेद करते हैं। एक वर्ग को दंड देना है और एक वर्ग को नहीं देना। अन्याय और अत्याचार है तो जो भी कर रहा है उसको दंड देना चाहिए, लेकिन अन्याय और अत्याचार में भी जब अपने पराये का भेद किया जाएगा तो समाज से अन्याय मिटेगा नहीं। और यही भगवान परशुराम जी के जीवन के दंड की समस्या है। तो एक तो दंड का अतिरेक, और एक समस्या और है, वो दंड का प्रयोग समाज में शांति के विस्तार के लिए किया जाता है। उन्होंने दंड दिया, जो राजा भय का कारण थे समाज के लिए, उनको दंड दिया। अतिरेक हो गया था लोभ का, महत्वाकांक्षा का, उनको दंड तो दिया। वो भय मिटाने आए पर अंत में भय का कारण बन गए। लोगों का भय मिटाया पर अब लोग उनसे भयभीत होने लगे, और जब लोगों को भयभीत देखते हैं तो उन्हें संतोष और आनंद की उपलब्धि होती है। ये दंड का अतिरेक है। भगवान राम के जीवन में भी दंड का प्रयोग है। समाज में जब तक अन्याय और अत्याचार है, स्वार्थ और लोभ का अतिरेक है, वासना का अतिरेक है, मानसिक रूप से व्यक्ति स्वस्थ नहीं है, तो दंड तो उपयोगी है। पर दंड जिनके हाथ में हो वो कैसे होने चाहिए? देखिए,
जब व्यक्ति शारीरिक रूप से बीमार पड़ता है तो उसे अस्पताल जाना पड़ता है, और जब मानसिक रूप से बीमार होता है तो उसे थाने जाना पड़ता है, कचहरी जाना पड़ता है, अदालत जाना पड़ता है, तिरस्कार सहना पड़ता है। तो मानसिक और शारीरिक दोनों स्वस्थता ये समाज में हो जाए। राम राज्य में क्या है? कोई अस्पताल नहीं, कोई वैद्य नहीं, कोई न्यायालय नहीं है, कोई न्यायाधीश नहीं, कोई थाना नहीं। समाज की सर्वोच्च स्थिति यही है कि समाज में दंड की आवश्यकता समाप्त हो जाए। तो भगवान राम के जीवन में जो दंड का प्रयोग है उसमें अपने पराये का भेद नहीं, और वो दंड नहीं है, वो चिकित्सा है। चिकित्सक रोगी को यथासंभव मीठी दवा देना चाहता है, और मीठी दवा से न ठीक हो तो कड़वी दवा का प्रयोग करता है, और कड़वी दवा से भी न ठीक हो तब वो शल्य चिकित्सा करता है। तो दंड एक प्रकार की शल्य चिकित्सा है। तो भगवान राम ने लोभ और भय समाज में बढ़ते जाएं, वो समाज स्वस्थ है कि लोभ और भय कम होते जाएं। थानों की संख्या बढ़ाई जाए, अदालतों की संख्या बढ़ाई जाए। इसका तात्पर्य क्या है? कि अपराध बढ़ रहे हैं। डॉक्टरों की संख्या बढ़ाई जाए, इसका अर्थ क्या है? कि रोग बढ़ रहे हैं। तो आदर्श मानव समाज वो है जहां दंड और कानून की आवश्यकता समाप्त। ये एक दिन में नहीं हुआ। राम राज्य में ये संभव है कि वहां दंड नहीं है, लेकिन वो क्रमिक विकास है। आइए इस पर थोड़ा सा। भगवान राम के जीवन में धनुष चलाने का भी आता है, धनुष खंडन करने का भी आता है, और धनुष गिर जाने का भी आता है, और धनुष सौंपने का भी आता है। विश्वामित्र जी ने चलवा करके देखा, जनक जी ने तुड़वा करके देखा, भरत जी के सामने उनका अस्त्र गिर गया और वशिष्ठ जी के चरणों में धनुष रख दिया उन्होंने। भगवान राम के जीवन में धनुष है, लेकिन उसका प्रयोग वो न्यूनतम करना चाहते हैं, बचना चाहते हैं उससे। तो समाज में लोभ और भय ये जब तक संचालन के केंद्र रहेंगे, समाज स्वस्थ नहीं हो सकता। लोभ और भय के स्थान पर समाज का संचालन प्रेम और विवेक से होना चाहिए, उदारता से होना चाहिए, त्याग से होना चाहिए। विश्वामित्र जी चलवा करके देखते हैं। विश्वामित्र कौन है? उन्होंने अस्त्र को व्यर्थ समझ करके छोड़ दिया। कामधेनु के लिए युद्ध हुआ, उनके अस्त्र व्यर्थ हो गए, तो उन्होंने सोचा कि अस्त्र व्यर्थ है और तपस्या करने लगे। वशिष्ठ जैसा बनने के लिए, ब्राह्मणत्व प्राप्त करने के लिए हजारों वर्ष तपस्या की, ब्राह्मणत्व प्राप्त भी कर लिया। अब यज्ञ कर रहे हैं, उनका यज्ञ निष्काम यज्ञ है, कुछ पाना नहीं है, समाज कल्याण के लिए कर रहे हैं। लेकिन उस यज्ञ में बाधा है, ताड़का मारीच सुबाव। अब विश्वामित्र जी सोचते हैं कि मैंने हिंसा का परित्याग कर दिया, और अगर अब मैं अस्त्र का प्रयोग करता हूं
तो इससे यह सिद्ध हो जाएगा कि हिंसा की शक्तियां अधिक शक्तिशाली हैं, अहिंसा की शक्तियां कमजोर हैं। अब वो भगवान की शरण में गए। कोई कितना भी पुरुषार्थी हो, पुरुषार्थ से जीवन को पूर्ण नहीं कर सकता। भगवान की कृपा बिना जीवन पूर्ण होता ही नहीं है। अब वो गए, प्रभु को लेकर के आए। ताड़का मारीच सुबाहु क्या है? ताड़का है आशा, मारीच है दोष, और सुबाहु है दुख। तो आशा को समाप्त कर दिया, सुबाहु को मार दिया और मारीच को दूर फेंक दिया। आज विश्वामित्र जी ने समझा कि अस्त्र व्यर्थ नहीं है, अस्त्र का प्रयोग व्यर्थ है। मैंने वशिष्ठ के खिलाफ अस्त्र का प्रयोग किया। वशिष्ठ तो त्यागी महापुरुष हैं, उन्हें समाज से कुछ चाहिए ही नहीं। वो तो स्वयं तृप्त हैं और दूसरों की भी सेवा करते हैं। ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध अस्त्र का प्रयोग करना चाहिए क्या? तो विश्वामित्र जी की आज समझ में आया कि अस्त्र तो भगवान श्री राम के हाथ में ही उचित है, क्योंकि अस्त्र का प्रयोग वही कर सकता है जिसके हृदय में अहिंसा हो और हाथ में शस्त्र हो। अगर हृदय में अहिंसा नहीं है और हाथ में शस्त्र है तो दुरुपयोग हो जाएगा। दंड देने का अधिकार किसे है? एक दंडकमन की कथा आती है। दंड नाम का एक राजा है, वो किसी ऋषि की कन्या पर मोहित हो जाता है और जब मर्यादा का उल्लंघन करने का प्रयास करता है तो ऋषि उसे श्राप दे देते हैं, जहां तक तेरा राज्य है सब शमशान में बदल जाए। अब देखिए, राजा कौन है? राजा वो है जिसके हाथ में दंड है, जिसके हाथ में शक्ति है। राजा कौन है? राजा वो है जिसका अपने मन पर अधिकार है। और जो अपने, राजा तो दूसरों को दंड देता है, लेकिन राजा यदि नियंत्रण खो दे और स्वयं मर्यादा का उल्लंघन कर दे तो वो राजा रहने योग्य है? तो दंड यदि राजा के हाथ में है और राजा मर्यादा खो चुका है तो दंड का बहुत बड़ा दुरुपयोग हो सकता है। तो दंड का एक प्रयोग विश्वामित्र जी द्वारा, धनुष चलवा करके देखा। अब जनकपुर गए तो धनुष तोड़वा करके देखा जनक जी ने। धनुष तोड़ने का अर्थ क्या है? अहम का विसर्जन। सीता जी शक्ति हैं और शक्ति उसी के हाथ में सुरक्षित रहेगी जिसके जीवन में अहम विसर्जित हो गया है। भगवान राम और सीता जी का मिलन हो चुका है पुष्प वाटिका में, लेकिन जब तक गुरु जी ने नहीं कहा तब तक भगवान राम धनुष तोड़ने के लिए नहीं चले। क्यों? कि अगर उठ करके चल रहे तो अहम को स्वीकार कर लिया। धनुष तोड़ने गए, किसी ने नहीं देखा। कर्म हो और कोई देख न पाए। जयमाल पड़ गई, जब धनुष तोड़ने गए तब हर्ष विषाद नहीं, और परशुराम जी फरसा लेकर के आ गए, सिर काटने को तैयार है, तब भी हर्ष विषाद नहीं। तो धनुष चलाना भी एक कला है और धनुष को तोड़ देना भी एक कला है। माने हम गुण को स्वीकार करें और जैसे कार्य समाप्त हो जाए तो हम गुणी हैं, इस अभिमान को त्याग दें। दान दिया और दान दे करके दानी न बन जाए।
ये है धनुष का तोड़ देना। लेकिन धनुष के दंड के दो सर्वश्रेष्ठ प्रयोग हैं। अब आप देखिए, परशुराम जी का भी एक उदाहरण है कि परशुराम जी शस्त्र का प्रयोग करते हैं और कहते हैं कि युद्ध करो। भगवान राम हार स्वीकार कर लेते हैं। श्रेष्ठ पुरुषों के समक्ष हार जाना ही सच्ची विजय है। भरत जी वन के लिए आए, लक्ष्मण जी प्रभु से कहते हैं कि समुझ परय मोहि आज विषेखी और समर सरोष राम मुख पेखी। भरत को आपने खेल में जिता करके उसकी बुद्धि खराब कर दी आपने, और वो अब ये सोचने लगा है कि वो श्री राम को हरा सकता है। इसमें भरत का दोष कम है, आपका ज्यादा है। और जब यज्ञ रक्षा में भरत तो थे नहीं, मैंने आपसे आपका क्रोध से तमतमाया हुआ चेहरा देखा है, और वही चेहरा जब आज भरत देखेंगे तो भरत को अपनी भूल का भान हो जाएगा। समुझ परय मोहि आज विषेखी समर सरोस राम मुख पेखी। अब भरत जी आए और जैसे उन्होंने शरणागत होकर के प्रणाम किया, पाहि नाथ कहि पाहि गोसाई भूतल पर्यो लकुट की नाई। मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। अब देखिए, एक तरफ भरत जी कह रहे हैं कि मेरी रक्षा कीजिए, और एक तरफ भगवान राम के हाथ में धनुष बाण है। तो जब कोई रक्षा के लिए पुकारता है तो धनुष बाण लेकर के व्यक्ति दौड़ता है, हथियार लेकर के दौड़ता है। और भगवान राम जब चले तो लक्ष्मण जी की ओर देख रहे हैं। उठे राम सुनि प्रेम अधीरा कहु पटि कहु निशंग धनु तीरा। कहीं धनुष गिर गया, कहीं बाण गिर गया। भगवान राम क्या कहना चाहते हैं लक्ष्मण जी से? लक्ष्मण जी कहते हैं कि आज आप क्रोध से भरा हुआ चेहरा भरत को दिखा दीजिए। और भगवान राम लक्ष्मण जी से कह रहे हैं कि जिसका नाम सुन लेने से मेरे हथियार गिर जाते हैं, मैं उससे लड़ पाऊंगा क्या? और भगवान राम का आशय है कि तुम कह तो रहे हो कि मेरी रक्षा करो, लेकिन आज मेरी रक्षा का भी भार तुम्हारे ऊपर है। मैंने शस्त्र त्याग करके तुम्हारे सामने हार स्वीकार कर ली। अब तुम चाहोगे तो मेरे धर्म की, मेरे मर्यादा की, पिताजी के प्रण के, पिताजी की सत्य की रक्षा तुम्हारे हाथ है। ये भगवान राम ने हार स्वीकार करके भरत जी के सामने स्वीकार कर ली। तो एक शस्त्र का ये श्रेष्ठतम प्रयोग है कि गुरुजनों की मर्यादा नष्ट न होने पाए। किसी के जीवन की मर्यादा की रक्षा करना ही अस्त्र का उद्देश्य है। और एक उद्देश्य और है जो लंका के युद्ध में है कि अस्त्र का प्रयोग, दंड का प्रयोग दूसरों की पीड़ा दूर करने के लिए, दूसरों का अन्याय समाप्त करने के लिए। दूसरों के जीवन में जो हम अपने अन्याय और अपनी पीड़ा दूर करने के लिए तो हथियार सभी उठाते हैं, लेकिन दूसरों की पीड़ा और दूसरों के जीवन से अन्याय और अत्याचार समाप्त हो जाए, उनके जीवन की रक्षा हो जाए, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए, राज्य के विस्तार के लिए, महत्वाकांक्षा के लिए, भोगों की उपलब्धि के लिए, किसी को नीचा दिखाने के लिए, किसी को सताने के लिए संसार में हजारों युद्ध हुए। लेकिन भगवान राम का जो युद्ध है लंका का, वो न्याय और अन्याय के बीच में है।
उसमें भगवान राम की तरफ से किसी भी ऐसी वस्तु का, किसी भी ऐसी विचारधारा का उपयोग नहीं किया गया जो रावणत्व को प्रदर्शित करती हो। कोई दुर्गुण भगवान राम की तरफ से कोई भी कमी नहीं है। और अंत में क्या हुआ? लंका का युद्ध जीता गया और भगवान राम लौट करके आए। वामदेव वशिष्ठ मुनि नायक और देखे प्रभु महि धरि धनुषायक। वशिष्ठ जी के चरणों में धनुष बाण रख दिया। हे प्रभु, हे गुरुदेव, आपने ये शस्त्र चलाना सिखाया था कि समाज से अन्याय और अत्याचार मिट जाए, लोगों की पीड़ा दूर हो जाए। ये व्रत मुझे आपने दिया था। आज समाज में अन्याय और अत्याचार समाप्त हो गया। रावण की विचारधारा जो दूसरों पर अधिकार करती थी, दूसरों का अधिकार छीन लेती थी, दूसरों का भोग छीन लेती थी, अपनी महत्वाकांक्षा के लिए दूसरों को कष्ट में डालती थी, आज वो विचारधारा समाप्त हो गई। तो समाज से जब दूसरों के उत्पीड़न की विचारधारा, दूसरों को सताने की विचारधारा, दूसरों की मर्यादा न मानने की विचारधारा, ये विचारधारा जब तक समाज में रहेगी तो अस्त्र का प्रयोग करना ही पड़ेगा। लेकिन जिस दिन ये विचारधारा समाप्त हो गई, भगवान राम गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करके कहते हैं कि प्रभु ये विचारधारा समाप्त हो गई। अब जो राज्य चलेगा वो शस्त्र से न चलेगा, वो शास्त्र से चलेगा। और जो लंका का युद्ध हुआ उसमें जो शक्ति है वो आपके चरणों से प्राप्त हो रही थी। दिखाई राम की भुजाएं दे रही थी, लेकिन वास्तविक शक्ति तो आपके चरणों के प्रताप की थी। ये जब व्यक्ति के मन में भाव आता है, राम राज्य में दंड की आवश्यकता समाप्त हो गई, भेद की आवश्यकता समाप्त हो गई। समाज पूर्ण स्वस्थ तभी माना जाएगा जब उसका अंतःकरण स्वच्छ हो जाए, शुद्ध हो जाए और किसी की वस्तु पर अधिकार करने के लिए न सोचे और अपना जीवन दूसरों के अधिकारों की रक्षा के लिए लगा दे। जब ये स्थिति समाज में आती है, मनुष्य का अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। आध्यात्मिक रूप से जब तक मनुष्य स्वस्थ नहीं हो जाता, अंतःकरण के दोष मिट नहीं जाते, तब तक समाज में दंड की आवश्यकता है। लेकिन राम राज्य में एक बार ऐसा हो चुका कि मनुष्य अंदर और बाहर दोनों से स्वस्थ था और पूर्ण आदर्श मानव समाज वही है जहां दंड की आवश्यकता, संविधान की आवश्यकता समाप्त हो जाए। बोलिए सियावर रामचंद्र।